है उस मंगल दोष को दूर करने के लिए 4 मुंह का दीपक 7 बार शिव जी पे निकाले। और शिव कथा में इसके आखिरी छोर में कथा दी गई है मंगल के विषय की, 3 बार अपने ऊपर उतारना। कितनी बार? अच्छा, फेरे कितने होते हैं? 3 भी होते होंगे शायद, कशी कशी समाज में तो रहेगा। हमने तो सुना कोई कोई समाज में 2 फेरे भी होते हैं। ठीक है, 5 का तो कोई शायद नियम नहीं, 3 की हमने सुना है, 4 की भी सुना है। पर सत्यता यह है कि पूरे संसार में जो धर्म सनातन धर्म है ये 7 फेरों का वर्ण बताया है। और ये 7 वर्ण के उस लग्न को दूर करने के लिए, मंगल को दोष को दूर करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव की पिंडी से 7 बार उतारा करना है शिव जी के ऊपर से। और उसके बाद में 7 बार उनके ऊपर करने के बाद में 3 बार स्वयं के ऊपर करें। क्योंकि याद रखना, जीवन में हमेशा 4 फेरे किसके होते हैं? आगे, अच्छा शुरू फेरे किसके रहते हैं? लाड़ी आगे रहती है ना 4 फेरे में, अपने धर्म के हिसाब से 3 वर्णन फेरा देता तो नहीं आगे पर ऐसा सुना है और ऐसा वर्णन पढ़ा है हमने कहीं। तो कहते हैं ये 7 बार उनके ऊपर निकालना, 3 बार स्वतः अपने ऊपर निकालना, उसको रख दो। इस प्रकार से कितनी बार? 3 बार जो अपने ऊपर उतारा, तो इससे 4 बार आपको, जैसे आज कर लिया 13 मंगलवार में, तो फिर मंगलवार के बाद बुधवार को भी, गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी 4 दिन तक ऐसे करना है। तो 3 बार जो अपने ऊपर उतारा है वो उतारने का एक ही बार कार्य करना है 13 मंगलवार को। बाकी तो खाली 3 दिन और पूजा जरूर करना, पर खाली दीपक लगा के आना है, एक मुंह वाला, ऐसे जो हमेशा जनरल पूजा करते हैं। पर 4 दिन 13 मंगलवार से जाना शुरू होना है, भले वो अमावस्या से पहले वाली 13 हो, पूर्णिमा से पहले वाली 13 हो। वास्तव में मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। वास्तव में कुंडली में जो मंगल दोष आता है तो स्वतः आपको कोई ऐसी लंबी चौड़ी बड़ी पूजा करवाने का आवश्यकता, कुछ ही चीज है जो देवाधिदेव महादेव शिव की इस कथा में वर्णन किया गया है। जैसे महाकाल की आपने कभी कथा नहीं सुनी होगी, महाकाल प्रकट हुए ना, एक छोटे से बच्चे की वजह से प्रकट हुए थे, वो कथा कल आ रही है। महाकाल की नगरी में हनुमान जी महाराज सबसे पहले दर्शन दिए थे साक्षात रूप में। और उन्हें कहा था 8वीं पीढ़ी में नंद होंगे, कहाँ पे? ब्रज में, उन्हीं के वहां भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। एक गोपी थी और जिसका वर्णन महाकाल की नगरी उज्जैन में किया गया। और उसका जो महाकाल का जो स्वरूप आज भी इतना शक्ति, और कालों का काल महाकाल क्यों कहा? जो दक्षिण दिशा में, और बाकी कोई लिंग नहीं ऐसा, ठीक है, जिसका मुंह सबका उत्तरी छोर है, पर वही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है। और स्वयं प्रकट हुआ था वो गोपी से, गोपी के छोटे से बच्चे बालक से, 5 वर्ष के बालक की अटूट भक्ति से प्रकट हुआ है। न कि किसी राक्षस को मारने के लिए, खाली भक्ति के स्वरूप को प्रदान करने के लिए महाकाल का। फिर राक्षस को मारने के लिए एक और जो कालेश्वर दरबार का मंदिर है उज्जैन नगरी में, कालेश्वर दरबार विख्यात मंदिर है, महाकाल के बराबर जिसकी ख्याति मिली गई है संसार में। ये 2 ही मंदिर की महिमा, जैसे महिमा तो सबकी है, अपने गशोई नगरी की तो सबसे बढ़िया महिमा है। यहाँ भी वो माता जी है कि वैसी माता जी की? कौन सी? गुफा माता? गुफा तो कोई गया अंदर का गुफा में? अच्छा, कोई वहां कोई कह रहा है वहां निकली, कहाँ निकली? निकली तो कहीं नहीं हो, हाँ कहीं से बंदी होगी। धर्म राजेश्वर की कहते हैं वहां गुफा निकली होगी, ठीक है, अपन माने ना ऐसे निकली ना निकली, पर वास्तव में इस गसोई नगरी में भी ये देवी देवताओं की पूर्ण नगरी तो है वास्तव में, जिसमें इतने चमत्कारी देवी देवता का विराजमान हुआ है। मंदसौर जिले में पहला नगर ऐसा है जिसमें वास्तव में ऐसे देवी देवता विराजमान है। रणवेश्वर महादेव जी विराजमान है, ये खाकरा वाले बालाजी। यहाँ की बालाजी की तो वास्तव में प्रतिमा देखकर मतलब हृदय भाव से ऐसा लगता है कि वास्तव में इस एरिया हनुमान जी महाराज के वास्तव में एक वीर के रूप में पूर्ण रूप से स्वयं अपने आप में एक शक्ति प्रबल है बालाजी महाराज। आप मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन बालाजी महाराज के पावन पवित्र चरणों में पुनः प्रणाम है। और आप आगे की जो ये जलंधर की कथा है, इस कथा के वर्णन को सुने। हर हर महादेव।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संतों कहते हैं जलंधर की पत्नी वृंदा है। जब जलंधर का जो कर्म था वो कर्म क्षय होने लगा तो जलंधर को मारने के लिए भी देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की गई। अच्छा, महादेव ने इस संस्कृति को, आज की जो कथा है ये आपसे ये कह रहे हैं कि शक्ति जब तक रक्षा कर रही है तब तक वो जाता नहीं है। शक्ति क्षीण होने लग जाती है, चाहे वो बैठने की हो, खाने की हो, पीने की हो। कोई अच्छा व्यक्ति ऐसे भी होंगे अगर बीमारती एक रोटी ज्यादा नहीं खवाया। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 50 रोटी खा जाए? बोलो आवाज। आज भी हो। एक बाल्टी खीर पी जाए, एक बाल्टी, आधी बाल्टी सब्जी चाहिए उसको 50 रोटी खानी। और सत्य बात बताए, हमने अपनी आंखों से देखा है वो अभी है। आप यहाँ रसोई की नहीं कह रहे, नहीं तो किधर को बताओ पड़े, बताओ पड़े। बताइए बिना ना आपने पहले मलिया जो आपकी आंखों से देख ले। हाँ देखो, खा रहा है वो, काम भी कर रहा होगा, इसलिए ये भी सही। ऐसा नहीं खाली बाटियां गड़ गई लेने जय श्री राम, ऐसा जो हो जाए वो जीवन किस काम का बताइए। खाना और सोना। अच्छा, खाने सोने के लिए आए क्या करने आए? गणादिन सोलियो रे, अब जग मुसाफिर जाग। गणादिन सोलियो से कहा जाग जा, पर वो जागा नहीं। अच्छा, आंखें खुली हो उसको जागना नहीं कह सकते। जिसने इस मनुष्य जन्म को नहीं समझा वो सोया हुआ। अच्छा, एक बात होता है, माथा बैठे हुए है ना, अगर एक डॉक्टर गलत हो 100-200 लोगों पे आज आ सकती है, मर सकता है, मर जाए। डॉक्टर ने कोई सुई गलत लगा दी, कोई इंजेक्शन गलत दे दिया, कम लोगों का नुकसान होता है। एक पुलिया बनाने वाला व्यक्ति भी, जो भी पुलिया बनाई, उसमें हो सकता है पुलिया टूट गई, 5-50 आदमी मर सकते हैं। पर एक सर का अगर डिसीजन गलत हो जाए, संस्कार समझना, कितने हजारों की गिनती में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे? मार साहब। अच्छा, नाम है उड़ाओ कहीं मार साहब, क्यों क्या उनको जो मारी ने शाप कर दे कई अवगुण। अच्छा, कोई से भी नहीं डरे औलाद, तब मार साहब को नाम लियो। अच्छा, बहुत सारे तो रोते हैं स्कूल, नहीं जो कैसे डर उनको लग रहा है कैसे। पर क्या काम करते हैं? जगाने का। एक लकड़ी दिखे ना, जगाने का काम कर रही है। हनुमान जी के मंदिर जाओगे तो वीर बालाजी महाराज अपनी आकृति से अपने को जगाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे राम दरबार विराजमान है, ठीक है, मेरे बालाजी की कृपा होगी तो आपसे एक बात कही थी, उसका भी कभी कहीं न कहीं योग बनाएगा बालाजी महाराज। लेकिन जहां आप मंदिर की ऊर्जा में जाते हो वहां की ऊर्जा आएगी। आप गलत कोई एक कॉलोनी बनी हुई है, कोई बस्ती बनी हुई है, उस बस्ती में जाके खड़े रह जाओ, आपके अंदर अवगुण आने लग जाएगा ऑटोमेटिक। लोग निकलते हुए देखेंगे ये गलत व्यक्ति है, ये गलत सभा में जाकर बैठा। आप भले पियो मत, 10 आदमी पी रहे हैं, आप 2 व्यक्ति खाली उसके पास बैठ जाओ, लोग कह देंगे यो माने निश्चित पी लो, बदबू उसके अंदर से आने लगेगी, भले उसने नहीं पिया। गणादिन सोलियो रे, अभी जग मुसाफिर
विष्णु भगवान दोनों के युद्ध हुआ, लेकिन जल के अंदर से निकला हुआ जलंधर समुद्र का बेटा लक्ष्मी बहन है किसकी? जलंधर की, क्योंकि वो भी समुद्र से निकली। अच्छा, लक्ष्मी कहाँ से निकली थी? भागवत जी में सुना है बात। जलंधर की बहन है लक्ष्मी, विष्णु भगवान उनके पति है। और जब जलंधर और विष्णु भगवान का युद्ध हुआ, 100 वर्ष हो गए, जलंधर नहीं हारा, क्योंकि शिव का अंश है, नहीं हारा। तो उस समय विष्णु भगवान ने कहा, जलंधर थोड़ा ताकतवर है, शक्तिशाली है, मांग क्या मांग रहा है? उसने कि मेरी बहन को लेके मेरे घर आ जाओ। क्या कहा? मेरी बहन लक्ष्मी को लेके मेरे घर आ जाओ, मेरा मेहमान का आतिथ्य स्वीकार करो। विष्णु भगवान ने कहा बिल्कुल। युद्ध बंद हो गया, विष्णु भगवान मेहमान बनकर लक्ष्मी को लेकर चले गए। पहले रहो तू माँ के घर, पहले रहो तू माँ के गर्भ में, जब तू बहुते दुख पायो, अंदर से तू बाहर आयो, हो रयो गोर अंधियारो, जन्म थारो हो रयो रे, जग मुसाफिर जाग गणा दिन सालिया रे, जग मुसाफिर जाग गणा दिन सालिया रे, जग मुसाफिर जाग। मानव तन अनमोल रतन धन। कितना बड़ा, आप इस शरीर को ऐसे मत समझना, बड़े भाग मानुष तन पावा, रामचरितमानस में भी इसको कहा। ये महिमा तन की संसार से मिला यहीं रह जाएगा, पर भगवान ने देखो कोई चीज मिली है तो उसका सदुपयोग हो जाना। क्या हो जाना? मानव तन अनमोल रतन धन, इन्हें समझ नहीं पायो। अच्छा, मिलने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी
मंदिर पर आने के बाद भी, सत्संग में बैठने के बाद भी नहीं समझा ने ओ में निकाल दिया तो जानो तो एक दिन है ही सही। मानव तन अनमोल रतन धन इन्हें समझ नहीं पायो। हरिओम। सेवली दलोद से बधारे आदरणीय सम्माननीय कृपाल सिंह जी मंच पर बधारे और पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहत कबीरा सुन बैसाधु विरथा जन्म गवायो। और सभी कहते जन्म थारो खो गयो रे, अब जग मुसाफिर जग जन्म थारो खो गयो रे, मुसाफिर जग। स्वीकार किया, लेकिन भोले बाबा आए, भोले बाबा ने समझाया और जहाँ वंदा था, वंदा जो जलंधर की पत्नी, उनका जो प्रतिबद्ध धर्म था उसको नष्ट किया भोले बाबा ने, जलंधर का वध किया, अपना ही अंश था। तो फिर कहीं भगवान नारायण को श्राप मिला, तभी फिर राम अवतार में आए और भगवान से कहा था। तो ये बंदरों के जो भी आगे की गाथा, ये जलंधर की इस कथा से श्राप दिया है वृंदा ने। वो वृंदा मरी तब ये तीनों देवियां आई थी, कौन सी? लक्ष्मी, ब्रह्माणी और इनने मृत्यु का जो जहाँ शमशान जिसको कहते हैं वहां पे 3 प्रकार के बीज डाले थे। बीजों से भी धात्री, मालती और तुलसी का प्राकट्य हुआ है। तो उसकी महिमा शिव महापुराण में वर्णन किया गया। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का जहाँ प्राकट्य हुआ है, जहाँ गोमाता के विषय की कथा का वर्णन आया, त्र्यंबकेश्वर, गौतमेश्वर और गौतम बाबा ने एक गाय के दिन का मात्र छोड़ने से गोत्या का जो पाप लगा है। आगे निषाद राज जो रामचरितमानस में आया है, उस भेद की जो कथा का वर्णन शिव महापुराण में दिया गया। आगे अब देखो कल बुधवार है और कल बुधवार को 2 बजे कथा पूर्णाहुति हो जाएगी। नहीं 11 साढ़े 10 बजे से 11 बजे से कथा शुरू करके 2 बजे 2 सवा 2 बजे। कल एकादशी भी है, एकादशी। अच्छा कल किसकी एकादशी रहेगी? अब आरती करेंगे पर एकादशी वाला बकरा है लगभग सब है। सब एकादशी करो, 2 किलो खाओ पर एकादशी। और ऐसा भाव नहीं। अच्छा एकादशी को क्या नहीं खाते एक बार बताइए आप, क्या चीज वर्जित है? आप एकादशी में कहीं ऐसा तो नहीं कि एकादशी में कुछ भी नहीं खाते। हमें संतोष जी थोड़ी सी बात रखी थी कि एकादशी को प्रसाद को कहीं तो 1 किलो तो फलियार खाई दो, प्रसाद नहीं खाओगा? बोलो 2 किलो अंगूर लाइने मंगई ने रखी दोगे पर रात 30 फ्रीज में। एक आधे एकादशी है जो आपको धन
इसका अपवाद माना गया चावल। चावल की उत्पत्ति कैसे हुई है, और एकादशी माता की कथा का जो वर्णन है वो कल थोड़ा सा इस कथा का भी वर्णन होगा। कल एकादशी माता है और बहुत अच्छा योग बनाया मेरे भोले बाबा ने, और भोले बाबा के प्रादुर्भाव से ही एकादशी का प्राकट्य हुआ है। जो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और विष्णु भगवान की कृपा हुई और ये एकादशी प्रकट हुई है, और ये भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को समर्पित हुई है। तो आप ध्यान देना, जहाँ एकादशी के भाव में तो आप कोई मन के अंदर वो चीज मत रखना। हो सके जो भी, पहली बात तो भले कोई व्रत करे ना करे, पर एकादशी को किसी के घर पे चावल नहीं बनना चाहिए, है ना। उसका क्या प्रभाव है ये अभी कथा का वर्णन कल आपको बताएंगे। थोड़ा शायद आरती का भी समय है, तो एक दो गुरु जी उठा लगा तो माला भी पड़ी हुई है कि आरती को। आत्मा जी, सर जी, योग समय ना, सभी जितने भी संत लोग, पीछे वाला बड़ा आराम भरा है, और पीछे वाला के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कि आगे आगे है, इन्हें कोई मारा फेरे तो आपने तो पीछे, जो पीछे रहता वही तो आगे रहता है। जो पीछे है, आप ये मत, पीछे वाले ही आगे हैं, झुकने वाले ही आगे हैं। हार जो कह दे कि मैं हार गया, उसी की जीत है। मैं तो हरि को चढ़ा कर हार, प्रभु मेरे जीत करा देना। प्रभु मेरी जीत करा देना। अच्छा, प्रेम से एक बार सभी ताली बजाते हुए एक बात है तो सतगुरु मेरो संदेश, शिव जी से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, शिव जी से जाय सुना देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश, भोले से जाय सुना देना। सतगुरु मेरे शिव को चढ़ा कर तू मेरी जीत करा देना। मेरे शिव को चढ़ा कर तू मेरी जीत करा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, श्री जी से जाय सुना देना। शिव कथा कह रही है क्या? सुनो लगे जो दे, सुनो लगे जो दे, मुझे तेरे देश बुला लेना। सुनो लगे जो दे, मुझे तेरे देश बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। आखिरी लगन, आखिरी की कथा आपसे करें। 2 शब्द से कथा
शुरू करी थी मन और शरीर से। मन भोले बाबा को दे देना, शरीर संसार को दे देना, शरीर का भी उद्धार हो जाएगा और इस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो किसके लिए? ये शिव कथा कह रही है। आखिरी पड़ाव, आप सब अपनी जगह खड़े हो जाए, सभी माताएं सभी भक्त अपनी जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भोले बाबा हरिहर के चरणों में ये प्रार्थना रखे। क्या ओ मेरी लागी लगन रघुवन से, मेरा कर दो विवाह मोहन से। मेरी लागी लगन रघुवन से, मेरा कर दो विवाह मोहन से। ये आत्मा का विवाह केवल परमात्मा से हो सकता है। जैसे एक सच्ची आत्मा भगवान सदाशिव के चरणों का अनुरोध कर कहती है, हे प्रभु आप शिव है, मैं जीव हूँ, इस जीव के कल्याण के लिए मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो कहते हैं ओ